दोस्तों, इस धरा पृष्ठ पे जो भी जन्म लेता है, मृत्यु उसका चिरंतन सत्य है। अगर कोई देवता भी इस धरा पृष्ठ में जीवन धरते हैं तो उनको भी मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। मृत्यु चिरंतन सत्य है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। परंतु एक बार एक व्यक्ति अपने पुत्र की मृत्यु से इतना विचलित हो जाता है, वो दर दर भटकने लगता है। फिर उसे महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में पता चलता है। वो महात्मा गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचता है और उनसे विनती करने लगता है, कृपया भगवान मेरे पुत्र को जीवित कर दें। उसकी बात सुन महात्मा बुद्ध बोल पड़ते हैं, पुत्र, तुम जाकर नगर से किसी एक व्यक्ति के घर से सरसों के कुछ दाने ले आओ। वो व्यक्ति के घर में किसी की कभी मृत्यु ना होनी चाहिए। तो उन सरसों के दानों से मैं तुम्हारे पुत्र के लिए औषधि प्रस्तुत कर दूंगा और उसी औषधि से तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति यह सुनते ही नगर में दौड़ पड़ता है और नगर में घर घर जाकर बोलता है, भगवान मुझे कुछ सरसों के दाने दे दे, परंतु पहले मुझे ये बताएं कि आपके गृह में कभी किसी का मृत्यु तो नहीं हुई। उसकी बात सुन सभी बोलते, यह तुम कैसे असंभव बात कर रहे हो? ऐसा कभी कोई हुआ है भला कि किसी के घर में कभी मृत्यु ना हुआ हो? परंतु वो हार नहीं मानता, वो नगर नगर घूमने लगता है। एक दिन वो एक बुढ़िया के कुटीर में जा पहुंचता है और उन्हें जाकर बोलता है, मौसी मुझे कुछ राई के दाने दे दे। जब मौसी राई के दाने लेकर आती है तो वो उन्हें पूछता है, मौसी आपके घर में कभी किसी का मृत्यु तो नहीं हुई? बुढ़िया चुपचाप अपने घर के बाहर बैठ जाती है और अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने लगती है। उसका एक बड़ा जबान बेटा था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लाने गया था, तभी एक सांप के दंश से उसका मृत्यु हो जाता है। वो वहीं पर अपना प्राण त्याग देता है। तभी बुढ़िया के पास अपने सहारे के नाम पे बस वही एक बेटा था। वो उस दिन से अकेली हो जाती है। ऐसे में उसका जीवन गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है, परंतु वह अपने मन को ये समझाकर दिलासा देती है कि जीवन में मृत्यु का तो चिरंतन सत्यता है। तो फिर उसको हमें प्रकृति का नियम मानकर आगे बढ़ना पड़ता है, वरना जिंदगी नहीं गुजारा जा सकती। यह सब सुन उस व्यक्ति का मन परिवर्तन हो जाता है। वह अपना भूल समझ जाता है और आकर अपने पुत्र को स्मशान में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करता है और उसके चिता के पास खड़े होकर बोलता है, मुझे क्षमा कर देना पुत्र, मैं तुम्हें वापस जिंदा नहीं कर पाया, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। जन्म है तो मृत्यु है, एक ना एक दिन सबको ही मृत्यु प्राप्ति होती है, इसको कभी बदला नहीं जा सकता। फिर वह गौतम बुद्ध के पास आकर उनके चरणों में लेट जाता है और कहता है, भगवान मुझे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पे कभी मृत्यु ना हुआ हो। मुझे अपने भूल की समझ हो चुकी है। मुझे आप अपना शिष्य बना लें और मुझे जिंदगी में वही सही मार्ग पे चलने का मार्गदर्शन करें। दोस्तों, जिंदगी में सभी न सभी को एक न एक दिन मृत्यु प्राप्ति होगी। उससे थोड़ा दुख तो होता है, परंतु उसे जीवन भर अपने सीने से लगाकर अपने जिंदगी को अवगति की ओर ले जाना सही बात नहीं है। हमें उसको भुलाकर उसको एक्सेप्ट करके जिंदगी में आगे बढ़ने चाहिए। धन्यवाद।